इसको भाई 10 दिन हो गए माल को डले। ये माल है देखो, एक हफ्ते पुराना है ये देखो, एक हफ्ते का है। आप ये देखो कि सीमेंट का जो होता है मटेरियल 2 दिन में पकड़ जाता है, और ये आपके सामने ये देखो क्या हाल है। एक रोड़ी अलग हो रही है, एक रोड़ी। एक हफ्ते हो गए इसको। काले मजूरी बना के डाल। नगर निगम, नगर निगम, प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, अधिकारीगण, अधिकार ध्यान दे, ध्यान दो, अधिकारी ध्यान दो। वार्ड 20 शांति नगर का रहने वाला हूँ। वो आपस में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या मुद्दा हुआ है जो आप सब लोग खड़े हुए हैं? फिलहाल मुद्दा हमारा रोड का है। टेंडर छूटा हुआ है और ठेकेदार को टेंडर दिया हुआ है। ठेकेदार को आरएमसी का रोड बनाने का दिया है। तो इसमें क्या घपला किया गया? इसमें घपला ये हो रहा है, इसमें माल मटेरियल सही नहीं है। जी, आप कैसे कह सकते हैं ये मटेरियल सही नहीं है? ये आपके सामने है, पत्थर तोड़ के दे, सीमेंट 1 हफ्ता हो गया, तोड़ के देख लो आप। कमिश्नर साहब को दिखा के लाए हम इसको, चेक करवाया आपने? कमिश्नर साहब को दिखा के लाए। ये देखिए आपके सामने, ये देखो आपके सामने ड्रेस तोड़ देते हैं। ये एक हफ्ता पुराना है, 1 हफ्ता पुराना है। अच्छा, और दूसरा वो आप जहाँ पे माल मिला के ला रहे हैं, हाँ, वो बाग में है यहाँ पे, वहाँ पे देख लो आप, काली राखी आई हुई है। काली राखी मिला के उसमें 4 कट्टे सीमेंट है और वो मिला के डाल रहे हैं, जिससे कि सीमेंट काली उससे इसमें किसका ज्यादा हाथ दिखे। है जो इस घपला? ठेकेदार का। ठेकेदार का क्या कहना है अभी? ठेकेदार कहना ये है कि मैं क्वालिटी अब सुधार दूंगा, क्वालिटी ये कर दूंगा। 2 महीने हो गए उसके, कह रहा मुझसे गलती हो गई है, मेरा मुंशी से गलती हो गई है। होना चाहिए ना, गलती अगर स्वीकार कर रहे अब एक्शन तो सरकार ने लेना। हम तो लेटर दिया है उसको, कमिश्नर साहब को। तो आपने कोई कानून कार्रवाई करी इसके ऊपर? कानूनी कार्रवाई यही है, उसको कमिश्नर साहब को अभी लेटर देखा है, माल की चेक करा जाए। और ये रिसीविंग है, ये कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब बोला वहाँ से काम बंद करवा दो, और उन्होंने मैं ऑर्डर करता हूँ, वहाँ पे पहुँचेंगे अधिकारी। लेकिन आज तक ना जेई आया साइड पे 2 महीने से, ना कोई एसडीओ आया, ना वो आया। पार्षद, ये कंप्लेंट तो आज दी है, लेकिन फोन तो रोजाना करते हैं। आपको पता है कैसे चला इसमें मिलावट है? ये कुछ ऐसे ये आपके सामने ही, जब माल पकड़ नहीं कर रहा, सेट नहीं कर रहा, और फिर माल की ग्रोथ होनी है ऊंची, जो 6 इंची माल डालना है वो 3 इंची माल डाल रहे हैं। और किसी का और आप अपना नाम 3 बताइए इंची। भाई साहब। मैं राम लखा, शांति नगर वार्ड 20 से जी, समाज सेवा के बारे में हम आवाज़ उठाते रहते हैं और आपके सामने खड़े हुए हैं। लेकिन आपका एक प्रश्न आया सामने 10 सेक्टर का, आप ही खुद कह रहे हैं कि उस ठेकेदार पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरा मानना है जहाँ तक अधिकारी एक्शन नहीं लेते, जी, ठेकेदार की भी कोई ताकत नहीं है, मेरी भी ताकत नहीं है, किसी कोई ताकत नहीं है। अगर सख्त से सख्त आवाज़ उठाई जाए अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। लेकिन ये खेल हो रहा है ऊपर से नीचे तक, तो ऐसे इस बारे में सोचना होगा। भ्रष्टाचार में किनका हाथ हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, अधिकारी हैं, अधिकारी चेक वो पास करते हैं, टेंडर वो पास करते हैं। जब तक उनके अपने निजी बंदे नहीं होते, जब तक टेंडर पास नहीं करते, वो 4 कोटेशन लगा देते हैं, एक निजी बंदे की पास कर देते हैं, औरों की फेल कर देते हैं। ये हो रहा है, ये पर मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये सबके सामने है और हो रहा है। कोई ना माने तो अलग बात है। आपका सीधा सीधा आरोप प्रशासन पर ही? बिल्कुल प्रशासन के ऊपर आरोप है, अधिकारियों के ऊपर आरोप है हमारा। उन्हीं को अनुमति मिलती है, अगर वो इस माल को पास करेंगे तो ही वो आगे काम कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप? मांग यही चाहते थे, जो प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए उसी तरीके से होना चाहिए। माल जो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, इसकी जांच कराए और इसको पूरे प्रॉपर तरीके से काम कराया जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है हमारे लिए काम करते हुए, जब कभी सरकार की तरफ से कोई भी टेंडर इशू होता है, उसके बाद 3 महीने तक जो मैं टेंडर होने के बाद से सबसे बड़ा ठेकेदार क्या, उनको जो आज कभी उनको फील्ड बुक में नहीं है, कभी वो कह रहे हमारे को पूरे डॉक्यूमेंट से नहीं मिले, जब तक उनको D90 वगैरह नहीं मिलती है ठेकेदार काम नहीं करता। D90 मिलने के बाद भी उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि 6 महीने में काम चालू कर कंप्लीट करें। वो जो गैप है ठेकेदार उसका बहुत बेनिफिट उठाते हैं। जो टेंडर कंप्लीट होता है, सेटिस्फेक्शन लेटर दिया जाता है एक पार्षद की तरफ से, तो इस केस में क्या होगा? पैड नहीं देंगे लेटर, सबके सामने कंप्लेंट हमने ही डाली है, कमिश्नर साहब को डाली है, और इन्होंने फिर हमने लेटर पैड पे लिख के कंप्लेंट डाली हुई है। जब तक इसकी पूरी और पूरे मोहल्ले की तरफ से इसकी तरफ से पूरी इंक्वायरी नहीं होती, पेमेंट ना दी जाए, कमिश्नर साहब को लेटर दे चुके हैं।
लेकिन सर कंप्लेंट पर कमिश्नर साहब एक्शन नहीं करते। अभी 10 सेक्टर में भी एक ठेकेदार की कंप्लेंट लगी थी, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं होता, इन सब के साथ सीएम विंडो पे जाएंगे, सीएम कंप्लेंट देंगे, वो हमारा काम है। इसके लिए ये जरूर है, आपको दोबारा आप भी कहोगे, इसके लिए दोबारा एक बार फिर मैं आपको बुलाऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। जो पिछली आप सेक्टर 10 वाली बात कर रहे होंगे शायद आप, हाँ जी, हाँ जी। वो मेरी भी नॉलेज में है, पर यहाँ जब तक बैठे में रोड पे बैठना पड़े, जहाँ मर्जी बैठना पड़े, इसका हल निकाल के दम लेंगे। तो ये कितनी गलियां बनाई चुकी है अभी तक? जितनी मर्जी, देखो मैंने कल भी इन सबसे बात हुई है, रात को हमारी मीटिंग थी, जहाँ जहाँ गलत काम हुआ है वो ठेकेदार को तोड़नी पड़ी, तोड़ेगा, दोबारा बनाएगा।